नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, भारत का भूगोल हमने बहुत बार आपको पढ़ा दिया है, लेकिन अब एक सीरीज में चला रहा हूं जो सबसे हट के है। ये शॉर्ट नोट्स के नाम से सीरीज चलेगी। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो रिवीजन भी अपना कर सकते हैं भारत का भूगोल, और इसके अलावा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं। ये सारी जानकारी एग्जाम में 4-5 सालों में ट्रेंड बना हुआ पूछी जा रही है। सबसे पहले हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे, भारत की स्थिति और विस्तार। भारत एशिया महाद्वीप में है, बच्चे बच्चे को पता है। एशिया महाद्वीप सातों के सातों महाद्वीपों में क्षेत्रफल के मामले में भी, जनसंख्या के मामले में भी पहले नंबर पर आता है। भारत के अंदर वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और ये अनुसूची पहली अनुसूची में लिखा हुआ है कि कौन कौन से भारत के राज्य हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। और एरिया हमारा जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और पूरी पृथ्वी पर जितना भी भूमि है, जमीन है, मतलब जो भी महाद्वीप का हिस्सा है, पानी को छोड़कर, उससे हम अपनी तुलना करें तो हमारे पास 2.4% भूमि है। पृथ्वी पर जितनी भी जमीन है उसका 2.4% हमारे पास है। क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर पर भारत आता है, ये बच्चे बच्चे को पता है। रशिया पहले नंबर पर है। रशिया एशिया में भी पड़ता है और इसका कुछ हिस्सा यूरोप में भी है। दूसरे नंबर पर प्यारे बच्चों कनाडा है, ये नॉर्थ अमेरिका में है। चीन एशिया में ही पड़ता है। चौथे पे यूएसए है, ये भी आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है। और ब्राज़ील मेरे प्यारे बच्चों, ये 5वें नंबर पर पड़ता है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट देख रहे हैं, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश यही है। 6वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, एक अलग से महाद्वीप है, उसमें ये देश सबसे बड़ा देश है इस महाद्वीप का। और 7वें नंबर पर हमारा भारत है, ये एशिया का पार्ट है। अर्जेंटीना 8वें नंबर पर आता है, और अर्जेंटीना भी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। कजाकिस्तान प्यारे बच्चों 9वें नंबर पर आता है, एशिया में पड़ता है, और दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक जो कंट्री है वो कजाकिस्तान है। लैंडलॉक कंट्री बच्चे बच्चे को पता होगा कि ऐसा देश जिसकी सीमा से समुद्र की सीमा ना लगे। बाकी कोई भी वाटर बॉडी लगे, झील लगे, नदी लगे, इट डजेंट मैटर, बस समुद्र की सीमा ना लगे तो वो लैंडलॉक कंट्री कहलाएगा। और 10वें नंबर पर अल्जीरिया बच्चों, अल्जीरिया ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है। भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के हिसाब से ही हम अभी मानेंगे, क्योंकि अभी तक दूसरी इसके बाद की जो जनगणना होने वाली थी 2011 के बाद 2021 में नहीं हुई है, कोविड के चलते डिले हो गया है। 121 करोड़ जनसंख्या है। और उसी 2011 की जनगणना के हिसाब से हम देखेंगे कि पूरी दुनिया में हमारा स्थान दूसरे नंबर पर है। कई इंटरनेशनल डाटा के हिसाब से देखा जाए हमें पहले नंबर पर पहुंचा दिया है, लेकिन एग्जाम में हम सेकंड ही करेंगे, क्योंकि हमें 2011 जो जनगणना हुई है उसी के हिसाब से आंसर देना होता है। पूरी दुनिया में जितनी भी जनसंख्या है उसका 17.5% हमारे भारत में ही है। भले हमारे पास पूरी दुनिया का, पूरी पृथ्वी का जो जमीन का केवल 2.4% हिस्सा हो, लेकिन हमारे पास जनसंख्या 17.5% है। जनसंख्या के अनुसार तीसरे नंबर पर यूएसए है, पहले नंबर पर चीन, दूसरे पे भारत, आप सभी को पता ही है। और भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ये क्या लोचा है, भारत उत्तरी गोलार्ध में भी है, पूर्वी गोलार्ध में भी है। समझने का प्रयास करें। ये बीच में आप देख रहे हैं 0 डिग्री अक्षांश, ये 0 डिग्री अक्षांश या इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। इसको आधार मानकर करेंगे तो ऊपर का जो गोलार्ध है ये उत्तरी गोलार्ध है, और इसी गोलार्ध में हमारा भारत है। और ये जो बीच में लाइन आपको दिखाई दे रही जीएमटी, 0 डिग्री देशांतर, जो इंटरनेशनल टाइम निर्धारित करती है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो समय निर्धारित करती है, इसके पूर्व में हमारा भारत है। इसके पूर्व में जो गोलार्ध है तो ये पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, तो हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध में है। इस हिसाब से आप समझ पाएंगे। अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार समझने के लिए यहाँ पर देखिए, ये भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, इस बिंदु का, इस पृथ्वी के इस बिंदु का, इसके केंद्र बिंदु से आप देखेंगे, इसके केंद्र बिंदु से कोण बढ़ता ही जा रहा है, और सबसे ऊपर 90 डिग्री हो जाएगा ध्रुवों पर। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे कोण बढ़ता जा रहा, वही है देश आपका अक्षांश। तो ये 0 डिग्री अक्षांश, जैसे ही ऊपर जाएंगे 1 डिग्री अक्षांश होगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे बढ़ता ही जाएगा। लेकिन ये कौन सा अक्षांश कहेंगे, चूंकि ये उत्तरी गोलार्ध में हो रहा है
तो इसे उत्तरी अक्षांश कहेंगे। तो भूमध्य रेखा के ऊपर जितने भी अक्षांश हैं उसे उत्तरी अक्षांश कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तरी अक्षांश कहेंगे। वैसे ही यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर है, इसके पूर्व में जो देशांतर होगा उसे क्या कहेंगे? पूर्वी देशांतर कहेंगे। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अक्षांशीय विस्तार हमारा क्या है? नीचे से ये ऊपर तक, मुख्य भूमि को हमने लिया अभी तक। सबसे नीचे वाला जो पॉइंट कन्याकुमारी है 8 डिग्री 4 मिनट। अब ये बताइए कौन सा देशांतर होगा? ये उत्तरी आपका अक्षांश होगा। समझ पा रहे हैं? क्योंकि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है। तो नॉर्थ लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर सबसे ऊपर का जो इंदिरा कॉल पॉइंट है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड या उत्तरी अक्षांश होगा। ये समझ में आ गया आपको। लेकिन आप जानते हैं हमारे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु ये तो नहीं है, केप केमोरियन या कन्याकुमारी नहीं है। वो कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एग्जैक्टली बोला जाए तो आपका जो ग्रेट निकोबार है वहां पे है, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। ये भी आप याद रखिए, प्रश्न जैसा भी एग्जाम में आए आप जवाब दे देंगे। अब देशांतर की बात करें, देशांतरी विस्तार सबसे पश्चिम में जो गुजरात का क्षेत्र है सरक्रिक है, गौर माता भी इसे कहते हैं। उसका देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट। कौन सा देशांतर होगा? क्योंकि हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध में है तो ये पूर्वी देशांतर होगा, ईस्ट लॉन्गिट्यूड होगा। अब ये सबसे पूर्वी जो बिंदु है हमारे भारत का किबिथु अरुणाचल प्रदेश में, इसके देशांतर की अगर बात करें 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर होगा। अब समझ में आपको आ गया होगा, डाउट नहीं होगा। अब इन पांचों बिंदुओं की बात कर लेते हैं। सबसे उत्तरी बिंदु ये दिखाई दे रहा है आपको, इसका नाम है इंदिरा कॉल, ये लद्दाख में पड़ता है। इसका जो आपका लैटिट्यूड है 37 डिग्री 6 मिनट है बताया गया है। सबसे दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट पर, जिसका नाम इंदिरा पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, ग्रेट निकोबार में पड़ता है। ये मुख्य भूमि, ये हमारी मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाएगा तो 8 डिग्री 4 मिनट ये कन्याकुमारी है, जिसे केप केमोरिन भी कहते हैं, तमिलनाडु में पड़ता है। सबसे पूर्वी हिस्सा प्यारे बच्चों आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में है, किबिथु इसका नाम है। सबसे पश्चिमी हिस्सा गुजरात में है, सरक्रिक इसका नाम है, गौर माता भी इसको कहते हैं, गुजरात में पड़ता है। ये देखिए गौर माता भी इसको बोलते हैं, सरक्रिक। ठीक है। अब लंबाई जो उत्तरी बिंदु से मुख्य भारत के दक्षिणी बिंदु, इनके बीच की जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम ये लंबाई 2933 किलोमीटर है। दोनों डाटा दिमाग में रख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा है। अब एक बार अभी हाल ही एग्जाम में पूछा गया था, भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? कई बच्चे जम्मू कश्मीर लिख कर आ गए थे। जम्मू कश्मीर तो प्यारे बच्चों अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, 2 भागों में बांटकर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जब भी पूछा जाएगा सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है तो आप हिमाचल प्रदेश बताएंगे। अब हिमाचल प्रदेश सबसे उत्तर में राज्य है, इसके उत्तर में भी लद्दाख है, लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे दक्षिण बच्चे को पता है तमिलनाडु, पूर्वी कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी कौन सा है? गुजरात, सबको पता है। कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, ये सब डिटेल में बताया गया है। अभी रिवीजन का टाइम है या शॉर्ट नोट्स, बहुत कम समय में ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। ये शॉर्ट नोट्स अगर चाहिए तो आप हमारे जो हमारा एप्लीकेशन है श्री एजुकेशन, वहाँ पे आप इसको ले सकते हैं, या स्क्रीन पर आपके नंबर दिया होगा, वहाँ पे कांटेक्ट करके भी पा सकते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले यहाँ गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर पश्चिम बंगाल है यहाँ पर, और 2 नॉर्थ ईस्ट के राज्य त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखिएगा। अब भारत की मानक समय रेखा, ये क्या है? IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब मैं आपको बता दूं भैया, 82.5 डिग्री जो देशांतर है ना, इसी के हिसाब से हमारा समय निर्धारित किया गया है। अब 0 डिग्री GMT कहलाता है, आप जानते हैं, जो लंदन से गुजर रहा है। उसके पूर्व में जितना भी डिग्री आप आते जाएंगे ना,
हर 1 डिग्री देशांतर के लिए 4 मिनट का समय बढ़ता जाएगा। तो 82.5 डिग्री को 4 मिनट से मल्टीप्लाई करके देखिए, 5.5 घंटे ही आएगा। तो हमारा जो भारत का समय है ना, वो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। कहने का मतलब ये है कि अगर लंदन में दोपहर के 12 बजेंगे तो हमारे यहाँ शाम के 5:30 बज जाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है। और ये जो आईएसटी लाइन है, हमारे यहाँ जो समय रेखा है भारत की, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, पांचों का नाम याद रखिए। और ये 82.5 डिग्री ना पूर्वी देशांतर यूपी के प्रयागराज में, प्रयागराज के अंदर नैनी है, मिर्जापुर के पास पड़ता है, वहाँ से ये रेखा गुजरती है, ये याद रखेंगे। और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूं, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकल जाएगा, आप जानते हैं, क्योंकि हमारे पृथ्वी देखेंगे अपने अक्ष पर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। देखेंगे ध्यान से, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में, और उसके बाद गुजरात में होगा। अच्छा, सूर्य को अरुणाचल प्रदेश से गुजरात पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये कैसे पता लगेगा? क्योंकि आप जानते हैं 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर है। तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी हिस्सा, गुजरात का सबसे पश्चिमी भाग, इन दोनों के देशांतर में अंतर देखेंगे तो 30 डिग्री का है। अब 30 डिग्री को 4 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मिनट आता है। तो मतलब अगर सुबह 5 बजे मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है, तो गुजरात में कब होगा? 7 बजे होगा। तो ये 2 घंटे का अंतर है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया इस पर कांटेक्ट करके ये क्लास नोट्स पा सकते हैं और कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स पा सकते हैं। क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम करते नहीं, बेहतरीन ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं। ये थ्योरी पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आप एग्ज़ाम में झंडे गाड़ कर आएंगे। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक धन्यवाद बच्चों।